हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोगों ने 50 MCQ बनाए हैं और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन बनाया है। कुछ टू द पॉइंट बनाए हैं जो फैक्ट हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन्हीं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत थी। एक जो है प्रेजेंट वैल्यू होती है, दो वैल्यू पे होती है GSDP। ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये स्टेट की होती है। तो जो है इसमें एक जो है प्रेजेंट वैल्यू पे होती है, एक प्रेजेंट वैल्यू पे होती है और एक कांस्टेंट वैल्यू पे होती है GSDP। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान मूल्य पे पूछा गया आपसे, तो वर्तमान मूल्य पे आंसर देना है। तो पहले का सही जवाब है सी ऑप्शन, 15.01% वृद्धि दर्ज की गई 2018-19 के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2018-19 के दौरान बिहार में बिजली की खपत कितनी रही, प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही, ये बताना है आपको। प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही, तो इसका सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन सही है, 311 किलोवाट रही। यहाँ पे प्रति व्यक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा, 2018-19 में बिहार का GSDP मौजूदा कीमतों पर कितने रुपए की थी। जो बिहार का GSDP है यानी GDP है बिहार का, वो मौजूदा कीमतों पर कितने रुपए की है, ये आपको बताना है। तो तीसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, 5,57,490 करोड़ रुपए की GSDP है बिहार की प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर क्या रही है। प्रति व्यक्ति जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो वर्तमान मूल्य पर क्या रही है। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, 47,551 रुपये की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल की खपत के आधार पर बिहार के अपेक्षाकृत 3 समृद्ध जिले कौन से हैं। पेट्रोल की जो खपत है उसके आधार पर बिहार के अपेक्षाकृत 3 समृद्ध जिले कौन से हैं। तो पांचवें का सही जवाब है डी ऑप्शन, पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर बिहार के 3 समृद्ध जिले कौन से हैं। जो लघु बचत के आधार पर बिहार के समृद्ध जिले हैं उनका नाम बताना है। 3 जो हैं सबसे समृद्ध जिले हैं उनका नाम बताना है। तो छठे का सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन, पटना, सारण और बक्सर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2018-19 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा है। सातवें का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, 2.6% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67% से बढ़कर कितना हो गया है। वर्तमान में 9.67% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। तो आठवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, 10.6% हो गया, 0.6% हो गया, 10.06% हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन में सुधार हेतु वित्तीय गतिविधियों को कागज रहित करने के लिए व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कब से की है। तो बताना है कि कब से की है ये जो है
व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कब से की है बिहार सरकार ने? तो 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 अप्रैल 2019 से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस वित्त वर्ष में कुल व्यय का लगभग 72% विकासात्मक है और 28% गैर विकासात्मक प्रकार का रहा है? कुल जो व्यय किया है बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष में, तो किस वित्तीय वर्ष में ऐसी स्थिति रही है कि 72% विकासात्मक खर्च हुआ है और 28% गैर विकासात्मक खर्च हुआ है? तो 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2017-18 में ऐसा खर्च निकल के आया था। वहीं देखते हैं वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ रुपए थी, जो बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति थी। और वहीं पूंजीगत प्राप्ति कितनी थी? 20,494 करोड़। ये याद रखिएगा, बहुत मुख्य बिंदु है, ये भी याद रखिएगा। वहीं राज्य में राजस्व व्यय जो व्यय किया गया वो 1,24,897 करोड़ रुपए था और टोटल व्यय कितना था? 1,54,655 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12% बढ़ गई। जो प्राप्तियां हुई राजस्व की वो 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले 17-18 के मुकाबले 12.2% बढ़ गई। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जबकि राजस्व व्यय जो राजस्व व्यय था वो है 21.7% बढ़ा। कब से? 2017-18 से 2018-19 में 21.7% बढ़ गया। जो एक्सपेंसेस थे सरकार के, रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे, वो बढ़ गए। वहीं इस अवधि में पूंजीगत प्राप्तियां जो थी 12.4% घटकर 29,759 करोड़ रुपए रह गई। जो पूंजीगत प्राप्तियां थी वो 12.0% घटकर 29,759 करोड़ रुपए ही रह गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2017-18 में अनाजों का उत्पादन 143.21 लाख टन हुआ था, जो 2018-19 में बढ़कर कितने लाख टन हो गया है? ये बिहार की परिप्रेक्ष्य में आपको आंसर देना है। तो 11 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन सही है। इसमें 158.58 लाख टन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल करने के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। तो वो कौन सा पुरस्कार है जिससे पुरस्कृत किया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपको करंट अफेयर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वर्ष 2018-19 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः 38,691 करोड़ रुपए रहा। कहाँ पर? सामाजिक सेवाओं में खर्च किया गया और 58,284 करोड़ रुपए जो है सामाजिक सेवाओं पे खर्च किया गया। वहीं 27,918 करोड़ रुपए आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया गया। इन शीर्षों के तहत गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 15.9%, 27.3%, 18.9% की वृद्धि दिखी। पिछले साल के मुकाबले सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई बिहार में, ठीक है, कि सरकार ने इन मतलब कि फील्ड में इतना पैसा खर्च किया, जो पिछली बार के मुकाबले इतनी बढ़ोतरी थी, इतना बढ़ाकर सरकार ने खर्च किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि आधारित कारखानों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? जो कृषि आधारित कारखाने हैं वो कितने प्रतिशत और खुले हैं बिहार में? तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 16.4% अधिक खुले हैं पहले के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में कितने लाख कुंटल चीनी का उत्पादन हुआ है?
तो 14 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 84.02 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। वहीं 2017-18 और 2018-19 के बीच में इस वित्तीय वर्ष के बीच में 17.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रमिक सहभागिता दर कितने प्रतिशत है, जो भारतीय औसत से 8% कम है। 15 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 64% है। जो ग्रामीण बिहार में पुरुषों की श्रमिक सहभागिता की दर जो है 64% है, जो भारतीय औसत से 8% कम है। यहाँ पर देखते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन 3 मेजर हेड्स ऑफ द सोशल सर्विसेज। पिछले क्वेश्चन में हमने सोशल सेवाओं की, मतलब सामाजिक सेवाओं की बात की थी। तो सामाजिक सेवाओं में क्या आता है, एजुकेशन आता है, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर्स। इन तीनों चीज़ों पे सरकार ने 28,080 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। वहीं जो है दूसरे जो सोशल कार्य हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में सरकार ने 7,318 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 2018-19 में। और अगला जो है वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 15,638 करोड़ रुपए सरकार ने 2018-19 में खर्च किए हैं। ये सम पॉइंट्स हैं, इनका नोट बना लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, नोट बना के लिख लीजिएगा, काम आएंगे एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार किस पायदान पर है। सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार किस पायदान पर है। 16 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, चौथे पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने बच्चे अभी भी प्राथमिक स्कूल से बाहर हैं, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं ये बताना है आपको, जिसका जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में किया गया है। तो 17 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1.44 लाख जो बच्चे हैं वो अभी प्राथमिक स्तर की एजुकेशन से अभी दूर हैं बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति कितनी रही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले क्वेश्चन से गलतीवश रिपीट हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 311 किलोवाट घंटा। हम लोग ये पॉइंटों की बात कर लेते हैं। 2017-18 में बिहार के GSVA में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का योगदान 21% रहा है, और GSVA में फसल क्षेत्र का हिस्सा जो है 12.1% रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 2018-19 के दौरान बिहार में कृषि क्षेत्र में पशुधन और जलीय कृषि ने GSVA के लगभग 7.1% का योगदान दिया है। जो कृषि क्षेत्र में पशुधन और जलीय कृषि है उसने GSVA के तहत कितना योगदान दिया है, तो 7.1% का योगदान दिया है। तो आप याद रख सकते हैं। वहीं जो है 2017-18 में फसल सघनता 144% थी, बिहार में फसल सघनता 144% थी। चौथा पॉइंट है राज्य सरकार ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 75% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। बिहार सरकार जो है ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 75% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में की गई है ये वर्षा सर्वाधिक। ए ऑप्शन से ये किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले में शहरीकरण का औसत कम था। शहरीकरण का औसत कम था, तो 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बांका में शहरीकरण का औसत कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
स्थिर मूल्यों पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? पहले हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू पर, अब जो है कांस्टेंट वैल्यू की बात की जा रही है, तो अब कांस्टेंट वैल्यू पे हम लोगों को बताना है। तो कांस्टेंट वैल्यू पर कितनी है ये आप बताइए। 21 का सही जवाब डी ऑप्शन 10.53% है बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच बिहार में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई इस एक साल के दौरान? तो 22 का सही आंसर बी ऑप्शन 1.25% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में लघु बचत के मामले में 3 पिछड़े जिलों में से कौन शामिल नहीं है? जो लघु बचत करते हैं, राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लघु बचत करते हैं, उनमें 3 पिछड़े जिले जो हैं उनके अलावा एक ऐसा कौन सा ज़िला है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन सहरसा। बाकी ये 3 जो हैं ज़िले सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं, सर्वाधिक पिछड़े हुए ज़िले हैं लघु बचत करने के मामले में बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? जो 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर थी उसकी तुलना में 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, ये बताना है आपको। तो 24 का सही आंसर है सी। कितनी विकास दर कम गई है 2018-19 में? 0.77% विकास दर धीमी हो गई है बिहार में 2018-19 के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 2018-19 में बिहार की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत रहा है? एक तो जो है शुद्ध प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है, मतलब भारत से तुलना करनी है बिहार की, तो कितना प्रतिशत रहा है ये आपको बताना है। तो 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन 33.10% रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2018-19 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र पर वृद्धि दर कितनी रही? तो 26 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन 0.63% की वृद्धि दर रही। वहीं क्वेश्चन है 27। 2018-19 में बिहार के द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? द्वितीयक क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर प्राथमिक हो रही थी, तो द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? तो 27 का सही आंसर है सी ऑप्शन 6.3% की वृद्धि दर रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 2018-19 में बिहार के तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो 28 का सही जवाब है ए आंसर है 13.3% की वृद्धि रही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 28 का सही जवाब है डी ऑप्शन 19.7% का योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? यहाँ पे चेंज करते हैं, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र होगा और यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र होगा। तो कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? द्वितीयक क्षेत्र में कितना प्रतिशत का योगदान रहा है? जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना रहा है? तो 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन 19.1% का योगदान रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा है?
तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 61.2% का योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के 6 जिलों में वर्तमान में कितनी चीनी मिलें काम कर रही हैं? कितनी चीनी मिलें काम कर रही हैं? 11 चीनी मिलें काम कर रही हैं। आंसर होगा बी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 2018-19 के दौरान बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 33 का सही आंसर है ए ऑप्शन, वायु परिवहन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 2018-19 के दौरान बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है? ऊपर तो वृद्धि की बात हो गई, अब जो बात कर रहा है वो है कमी की बात कर रहा है। तो 34 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जो जल परिवहन है उसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में 2019-20 के दौरान कितने राजस्व अधिशेष का अनुमान व्यक्त किया गया है? कितने राजस्व अधिशेष का अनुमान व्यक्त किया गया है, ये बताना है। 35 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 21,517 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान समय में बिहार राज्य में कुल कितने बाल गृह केंद्र कार्यरत हैं? अभी वर्तमान समय में कितने बाल गृह केंद्र कार्यरत हैं? तो 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 33 सही है। 33 बाल गृह केंद्र जो है वर्तमान समय में बिहार में कार्यरत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान बिहार के परिवहन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2011-12 से 2018-19 के दौरान। तो 37 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 11% की वृद्धि देखी गई है परिवहन क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 2018 के दौरान सभी प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सबसे कम क्या है? सबसे कम क्या रही है ये बताना है आपको। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटना की संख्या क्या रही है सबसे कम बिहार में? तो 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 9.3 रही है प्रति लाख जनसंख्या में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 2008 से 2017 के दौरान अतिरिक्त सड़क की लंबाई 1,30,799 किमी के निर्माण के मामले में बिहार कौन सा राज्य बना है? कौन सा राज्य है? 2008 से 17 के दौरान अतिरिक्त सड़क की लंबाई मामले में निर्माण के मामले में बिहार कौन सा राज्य था? 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, छठा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेल मार्ग के मामले में 2017 में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में किस स्थान पर था? 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सेकेंड पायदान पर था। राज्य में वायु परिवहन ने बड़े पैमाने पर वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। कितने % की वृद्धि दर्ज की है? 35.6% की वृद्धि दर्ज की है वायु परिवहन ने पिछले साल बिहार में। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में बिहार में ग्रामीण टेली घनत्व प्रति 100 व्यक्तियों पर 46 कनेक्शन है और बिहार में शहरी टेली घनत्व 100 व्यक्तियों पर 149 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में बिजली की अनुमानित मांग 2018-19 में कितने मेगावाट थी? 2018-19 के दौरान बिहार में अनुमानित मांग कितनी थी? 41 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 5300 मेगावाट अनुमानित मांग थी कि 2018-19 में
इतनी डिमांड रहने वाली है। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 3889 मेगावाट थी और 2019 में बढ़कर कितने मेगावाट हो गई? 2018 में इतनी उपलब्धता थी और 2019 में कितनी हो गई, ये बताना है। तो 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 4767 मेगावाट की उपलब्धता हो गई 2019 में बिहार में। एक योजना का जिक्र है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY। राज्य सरकार ने 2018 में इस योजना को शुरू किया था और जीविका को SJY के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसका बजट परिव्यय 3 साल के लिए 840 करोड़ रुपए रखा गया। 3 साल के लिए 840 करोड़ रुपए रखा गया। इस योजना का उद्देश्य अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू करने से पहले परंपरागत रूप से उन गरीब परिवारों को संपत्तियां प्रदान करना था जो परंपरागत रूप से देसी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में शामिल थे। ऐसे लोग जो 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, तो ऐसे गरीब लोग जो देसी शराब या ताड़ी के उत्पादन या बिक्री में लगे थे, जिससे उनका धंधा बंद हो गया, ऐसे लोगों को कुछ संपत्तियां प्रदान करना सरकार का मकसद था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिहार के किस जिले में शहरीकरण का औसत सर्वाधिक था? बिहार के किस जिले में शहरीकरण का औसत सर्वाधिक था? तो 43 का सही आंसर है ए ऑप्शन, पटना में सर्वाधिक है। शहरीकरण की दर पटना में 43.1% है, जो हाईएस्ट है। दूसरी तरफ बांका में केवल 3.5% है, जो लोएस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। राज्य सरकार ने पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों को कवर करने के लिए मेट्रो के कितने किलोमीटर के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? कितने किलोमीटर निर्माण के लिए पटना रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? तो 44 का राइट आंसर डी ऑप्शन, 31.39 किलोमीटर का निर्माण के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसकी कुल लागत कितने करोड़ रुपए रखी गई है? 45 नंबर, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 13,366 करोड़ रुपए इसकी लागत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 2011-12 और 2018-19 के बीच बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय का स्तर जो है राष्ट्रीय औसत 13.3% की तुलना में कितने प्रतिशत हो गया है? जो राष्ट्रीय स्तर पर है प्रति व्यक्ति विकास व्यय, वो जो है 13.3% तो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उसकी तुलना में बिहार में कितना हो गया ये बताना है आपको। तो 46 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 14.2% हो गया है। बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना में बिहार में अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग बुनियादी ढांचा अधिक गति से बढ़ा है। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। और नेक्स्ट जो है, सभी प्रकार के बैंकिंग संसाधनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य में सबसे बड़ी उपस्थिति दर्ज की गई है। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी ब्रांचें और उनकी जो मतलब कि वित्तीय गतिविधियां हैं वो जो है राज्य में ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों के दौरान। 2019 में 4.9% की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की हिस्सेदारी के मामले में बिहार 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार राज्य में शिक्षा पर व्यय कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो अखिल भारतीय औसत 12.8% से अधिक है? यानी 12% तो नेशनल लेवल पे बढ़ा है, लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय बढ़ाया है वार्षिक दर से? तो 47 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 13.8% की दर से बढ़ा है बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में स्वास्थ्य पर व्यय में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और यह अखिल भारतीय औसत से अधिक थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है स्वास्थ्य पर?
तो 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 20.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पहला पॉइंट है 2013 से 17 में बिहार में जन्म के समय पुरुषों और महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा 69.2% पुरुषों में और 68.6% जो है महिलाओं की रही है जो जीवन प्रत्याशा है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की साक्षरता दर में 14.8% की वृद्धि हुई है, जो 2001 में 47.0% से 2011 में 61.8% तक उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई है। 2001 तक कितनी बढ़ी थी? 47.0%, 2011 तक में 61.8%। हालांकि बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% की तुलना में महिला साक्षरता दर 51.5% कम है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कुल बाल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 11% है। कितने प्रतिशत है? 11% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 935 महिलाओं का था बिहार में। और अगला है बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए बिहार में बाल बजट की प्रथा 2013 से 14 में शुरू हुई। 2013-14 में बिहार में बाल बजट की प्रथा शुरू हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में शुरू किया गया था बाल बजट की प्रथा? तो 2013-14 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार बिहार में बाघों की आबादी 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितनी हो गई? 49 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, 31 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर। 2018-19 के दौरान बिहार में कितनी मिमी वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 780 मिमी जो है वर्षा दर्ज की गई है। अब जो है 4 पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 2019 में राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र के लगभग 0.6% के हिसाब से बिहार में लगभग 285 आर्द्र भूमियाँ हैं। कितनी है? 285 आर्द्र भूमि है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3992 हेक्टेयर है। और दूसरा पॉइंट है बिहार में एक साथ कुल वन और वृक्ष आच्छादन लगभग 9309 वर्ग किलोमीटर में गठित किया गया, लेकिन 2019 में जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.9% है। ये जो वृक्ष आच्छादन है ये 2019 तक कितने प्रतिशत हो गया? 9.9% हो गया। तीसरा पॉइंट है किशनगंज में सबसे अधिक 1522 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा हुई, जबकि जहानाबाद जिले में सबसे कम वर्षा 403 मिलीमीटर हुई। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई और सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? तो जहानाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण से संबंधित मुद्दों से निपटना है। तो पूछा जा सकता है कि जो है जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य, तो उसमें लिखा हो सकता है ऑप्शन में, तो उसका जवाब दे सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले में कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण जिले में। कितना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है? तो 893.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो पैंथरा टाइग्रिस का आवास स्थल है। पैंथरा टाइग्रिस का आवास स्थल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य गंगा डॉल्फिन ताजे पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थल है। ये जो भागलपुर में विक्रम गंगे डॉल्फिन अभयारण्य है वो जो है ताजे पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है।